हाँ, क्या क्या करना, यूपीएससी? नहीं, चलो ठीक है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का आज दूसरा वीडियो है, क्लास है, ठीक है। तो कल हम लोग 10 क्वेश्चन किए थे। देखो, क्वेश्चन नंबर 1, पृथ्वी की महाद्वीपीय परत की औसत मोटाई कितनी है? औसत मोटाई 300 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। बोलो। सी 30, ठीक है। पृथ्वी की महाद्वीपीय परत क्या होता है? पृथ्वी में महासागर भी है, महाद्वीप भी है ना। तो इसका जो महाद्वीपीय सतह है ना, भूपृष्ठ पूछ रहा है ना। तो भूपृष्ठ कितना किलोमीटर होता है? 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी मतलब क्या? परपट्टी। पृथ्वी की परपट्टी, या इसी को क्या कहोगे? भूपृष्ठ, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। तो पृथ्वी की पपड़ी में दूसरी सबसे प्रचुर धातु कौन सी है? दूसरा सबसे प्रचुर धातु लोहा, ठीक है। चलो देखो तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप के संबंध में उद्गम केंद्र के लिए, किसके लिए? उद्गम केंद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला पद? तो अवकेंद्र, या इसी को क्या कहोगे? भूकंप मूल, है ना। और भूकंप पृथ्वी की सतह पर जिस जगह पर सबसे पहले पहुंचता है, तो उस जगह को कहा जाता है अधिकेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी की ऊपरी परत या भूपरपट्टी या पपड़ी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से मिलकर बना है। निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में नहीं आता है? इन तत्वों में नहीं आता है, तो कौन सा वो तत्व है? कार्बन। क्या हो जाएगा? कार्बन। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बीपीएससी में इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है ना। और बाकी अदर एग्जाम में जो होता है, अदर एग्जाम जैसे दरोगा हो गया, वहाँ से इस सब चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन मिलेगा। भारत का भूगोल जो है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो फिर भी इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एस तरंग का मतलब सेकेंडरी वेव्स, है ना। एस वेव्स उसको बोलते हैं, सेकेंडरी वेव। तो एस तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, ये तरंगे प्राथमिक तरंगे कहलाती है। एस तरंग प्राथमिक तरंग होता है? नो, गलत। चलो दूसरा देखो, ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। क्या ये सही है? तीसरा, ये केवल ठोस में गमन करती है। ये भी गलत है। ये ध्वनि तरंग के समान नहीं है। तब किसके समान है? अनुदैर्घ्य तरंग के समान है। किसके समान है? अनुदैर्घ्य तरंग के समान है, मतलब ये भी गलत है। अब देखो कह रहा है ये केवल ठोस में गमन करते हैं, ये बिल्कुल सही है। एस तरंग यानी कि सेकेंडरी वेव्स सिर्फ ठोस माध्यम में गति कर सकता है, द्रव और गैस माध्यम में ये क्या होगा? विलुप्त हो जाता है। तो यहाँ पर हम अगर ऑप्शन देखें करें कौन सा कथन सही है, तो केवल 3, सी, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया बात? तो ये सब पढ़ के रखोगे तो क्वेश्चन बनेगा अपने आप। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर फिर विचार कीजिए, फिर विचार करना है, ठीक है। पहला कथन, पी तरंगे द्वितीय तरंगे कहलाती है। गलत। पी मतलब प्राइमरी वेव्स मतलब प्राथमिक तरंग, है ना। तो द्वितीय थोड़ी कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। दूसरा है, पी तरंगे अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं। उसके बाद तीसरा, पी तरंगे केवल ठोस भाग में गमन करती है। ये गलत है। अच्छा चलो ये तो गलत कर दिया हो। फिर देखो अगला, चौथा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में पी तथा एस तरंगों से विशेष रूप से सहायता मिलती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन जानकारी हमको देता है? पी तथा एस तरंग देता है क्या? मतलब ये भी सही है। अच्छा ये भी सही है। और दो के बारे में बताओ। पी तरंगे अपेक्षाकृत तीव्र गति से चलने वाली तरंगे हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो 2 और 4, केवल 2 और 4, ये ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है।
टफ नहीं ना? हाँ, पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भूगर्भ में गहराई के साथ भूकंपीय तरंगों का वेग में अंतर आता है। जरा सोचो, तो ये सब सोचने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है भूगर्भ मतलब पृथ्वी के अंदर, भूगर्भ में गहराई के साथ भूकंपीय तरंगों का वेग में अंतर आता है। अंतर नहीं आएगा? जैसे जैसे हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो उसका घनत्व भी अलग अलग जगह पर अलग अलग है, तो वहाँ पर वेग भी क्या होगा? अलग। जैसे प्राइमरी वेव्स की बात करें तो ये ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गति करता है। और बताए थे कि जो प्राइमरी वेव्स है इसका गति, वेलोसिटी, वेग है ना, माध्यम के अवस्था के समानुपाती है ना। यानी अगर माध्यम कहते हैं ठोस के समानुपाती होगा, जो जितना ज़्यादा ठोस होगा उसमें उतना अधिक वेग से वो क्या होगा? प्रवाहित होगा। तो सबसे ज़्यादा किस में प्रवाहित होगा? ठोस में, ठीक है। उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। तो पृथ्वी के अंदर आपको पता है अलग अलग, कहीं ठोस है, कोई ठोस अवस्था में है, कोई द्रव अवस्था में है, तो वहाँ पर उसका वेग भी क्या हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। तो ये सही है। दूसरा, घनत्व में वृद्धि होने पर तरंगों के वेग में वृद्धि होती है। घनत्व जितना ज़्यादा होगा वेग भी उतना ज़्यादा होगा, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रस्ट व मेंटल के बीच की असंबद्धता कहलाती है। देख रहे हो? तो यहाँ पर होना चाहिए था मोह असंबद्धता। क्रस्ट व मेंटल, मेंटल मतलब क्या होता है? प्रावार। तो कौन सा असंबद्धता होता है? मोह असंबद्धता। कल भी हम इस पर बात किए थे ना, किए थे बात। दूसरा, दुर्बलता मंडल का निचला भाग तरल अवस्था में है। दुर्बलता मंडल का निचला भाग तरल अवस्था में है। दुर्बलता मंडल एस्थेनोस्फीयर है ना। तो क्या तरल अवस्था में है? बताओ जल्दी। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। अच्छा, एक तो होगा ही, ये तो नहीं ही होगा, ये तो नहीं ही होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा। एक तो कन्फर्म है, सही है। अब 2 के बारे में पता होना चाहिए। बताओ जल्दी। दुर्बलता मंडल का निचला भाग तरल अवस्था में है। दुर्बलता मंडल प्लास्टिक अवस्था या अर्ध ठोस अवस्था में, तो इसका मतलब दूसरा कथन क्या है? गलत है, और पहला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए। पढ़ के आओगे तब क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो भारी लगेगा। भारी नहीं ना, समझ में आता है, भले याद ना हो ना, कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो अलग बात है, याद होगा तो क्वेश्चन बनेगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में प्राप्त जानकारियां सर्वाधिक विश्वसनीय है। सही बात। कथन नंबर 2, एल तरंगे मतलब लॉन्ग वेव्स है ना, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। सही है, तो ये सही है। इसके बारे में बताओ। ये भी सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन को बताना है। ए, चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होने पर पी तरंगों मतलब प्राइमरी वेव्स के वेग में कमी होती है। चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होने पर पी तरंग के वेग में कमी होती है क्या? नहीं, जितना ज़्यादा घनत्व बढ़ेगा उसका वेग उतना ज़्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। ये कम है, कम नहीं होगा, क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन क्या है? गलत। हमको सही खोजने के लिए कह रहा है। अच्छा, बी देखो, कोनार्ड या इसी को कहते हैं कॉनराड ना। तो कोनार्ड असंबद्धता के दौरान क्रस्ट मेंटल से अलग होता है। क्रस्ट मेंटल से अलग होता है, नहीं होता है? क्रस्ट मेंटल से अलग होता है। मोह असंबद्धता, ये गलत है। सी
एस तरंग के कंपन की दिशा संचरण की दिशा के लंबवत नहीं होती है। सेकेंडरी वेव्स कह रहा है कि इसका जो कंपन की दिशा होगा, ठीक है, माध्यम की दिशा के लंबवत नहीं होता है। सही बात है, लंबवत नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है ना, श्रृंग और गर्त के रूप में होता है। याद है सेकेंडरी वेव्स हम दिखाए थे पिक्चर, वो इस तरह से बना हुआ था और प्राइमरी वेव सीधा था, है ना। तो यहाँ पर फिर से देखो, ऐसा तरंग के कंपन की दिशा संचरण की दिशा के लंबवत नहीं होती है। लंबवत होती है क्या? है नहीं, लंबवत ही होती है। देखो जैसे मान लो ये इस तरह से है ना, अगर यहाँ पर देखो तो है ना लंबवत, है ना लंबवत, है लंबवत। यहाँ पर कहना नहीं होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा। ये भी सही है, सॉरी हाँ ये सही है, ये सही कहाँ है, लंबवत नहीं होता सर, ये गलत है। इसमें आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है।